ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 31 दिसंबर बुधवार है। हिंदू पांचांग के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस पावन तिथि को कुछ स्थानों पर पुत्रदा ग्यारस भी कहा जाता है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आती है अथवा जो संतान सुख की कामना करते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है, चाहे कामना पुत्र की हो या पुत्री की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से मनुष्य के समस्त दुख और पाप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान स्वयं संतान की रक्षा करते हैं, उसका भविष्य उज्जवल होता है और हजारों यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति व्रत नहीं रख पाता, यदि वह श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करता है तो उसकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का वचन है। अब आइए पौष पुत्रदा एकादशी की उस दुर्लभ और प्रेरणादायक कथा का श्रवण करें। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनना अत्यंत फलदायक माना गया है। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सभा में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हुए। महाभारत के युद्ध का भार अभी भी उनके हृदय को मथ रहा था। उन्होंने भगवान से कहा, हे मधुसूदन, गृहस्थ के लिए सबसे बड़ी चिंता वंश की निरंतरता होती है। पितरों को तृप्त करने वाला पुत्र ही होता है। कृपा बताइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी ऐसी है जिसके व्रत से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं, पुत्र रतन की प्राप्ति होती है और यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब मैं तुम्हें इसके महात्म्य को दर्शाने वाली एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जिसके राजा सुकेतमान धर्मप्रिय, न्यायशील और प्रजावत्सल थे। उनकी महारानी चंपावती रूप और गुणों में अद्वितीय थी, किंतु दोनों निसंतान थे। राजा वैभव और यश होते हुए भी राजा के हृदय में पुत्रहीनता का गहरा दुख था। वे चिंतित रहते थे, उनके बाद पितरों का तर्पण कौन करेगा और वंश कैसे आगे बढ़ेगा। एक दिन अत्यंत व्यथित होकर राजा ने राज्य त्यागने का निश्चय किया और पुत्र प्राप्ति का और मोक्ष की कामना लेकर वन की ओर निकल पड़े। अनेक दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक सरोवर के तट पर पहुंचे, जहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने विनम्रता से अपनी व्यथा ऋषियों को सुनाई। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आज तुम सौभाग्यशाली हो। आज पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से निसंतान व्यक्ति को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। राजा ने उसी दिन सरोवर में स्नान कर विधि पूर्वक निर्जला व्रत रखा, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की उपासना की। द्वादशी के दिन पारण के बाद ऋषियों के आशीर्वाद से राजा का मन शांत हो गया। लौटकर राजमहल आने पर शीघ्र ही महारानी गर्भवती हो गई और समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने दान पुण्य किए और जीवन भर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते रहे। उनके पुत्र ने वंश को यशस्वी बनाया और पितरों का परम गति प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यही है पौष पुत्रदा एकादशी की महिमा। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है या इसकी कथा सुनता है, उसे संतान सुख, ऐश्वर्य
और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भक्तों, यही है पौष पुत्रदा एकादशी की दिव्य और चमत्कारी कथा। यह एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा का पर्व है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है या श्रद्धा से इसकी कथा का श्रवण करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं। यदि संतान प्राप्ति में कोई रुकावट हो, संतान पर संकट हो या घर परिवार में अशांति बनी रहती हो, तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु स्वयं संतान की रक्षा करते हैं और जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का पुण्य हजारों यज्ञों के बराबर होता है। भक्तों, जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते, वे भी निराश न हो। केवल इस पवित्र कथा को प्रेम और विश्वास से सुन लेने मात्र से ही भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अतः इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें, तुलसी दल अर्पित करें, अपने जीवन में संतान, सुख, शांति और धर्म की कामना करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य पुण्य के भागी बन सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।